Hello, friends. I welcome you all in the world of mathematics. I am Atul Kumar, your maths faculty. Here, I will be talking about some very common terms in numbers, in theory of numbers. देखिए भाई, थ्योरी ऑफ नंबर्स को या नंबर्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं. आवर टॉक इज ऑल अबाउट नंबर्स. वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दैट. पहला है नेचुरल नंबर. देखिए, हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे. बहुत पहले की बात है, पत्थर युग से भी पहले की बात है, पाषाण युग से भी पहले. काउंटिंग उनके भीतर था. जैसे लैंग्वेज था कम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही काउंटिंग का भी सेंस था. सो नंबर इज ए सेंस. एक भीतर हमारे इंट्यूशन की तरह है. जैसे हम कुछ बोल पाते हैं, इशारा कर पाते हैं, ऐसे ही हमारे पास काउंटिंग के लिए नंबर है. ये बहुत पुराना है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले का है नंबर. तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, उसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं. आप जानते हैं दुनिया के हर सभ्यता में 100 तक गिनती की जाती है. सो 1 से लेकर 100 तक तो बच्चे भी जानते हैं काउंट करना. 1 2 3 4 ऐसे 100 तक ये जाएगा गिनती इन्फिनिटी तक. तो ये गिनती के नंबर हैं, इनको नेचुरल नंबर्स कहेंगे. और इनका सेट एन से डिनोट होता है. फिर भारत को ये श्रेय जाता है जीरो को इंक्लूड करने का, जीरो को यूज करने का. तो इसी नेचुरल नंबर के सेट में यदि जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो इसे होल नंबर्स कहा जाता है. ठीक है. हिंदी में पहले नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको पूर्ण संख्या. तो जीरो ऐड कर दिया. होल नंबर्स के सेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. अब आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछा जाता है, एक ऐसा होल नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है. तो आप क्या बोलेंगे? जीरो. फिर सवाल पूछा जाएगा, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? यस, है. तो ये बात है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के भीतर है. नेचुरल नंबर भी दो तरह के हैं. कुछ वो हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा. इनको बोलते हैं इवन नंबर, हिंदी में सम संख्याएं. यह 2 4 6 8 10 12 समझ रहे हैं आप बिल्कुल. अब एक बचा हुआ जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो है 1 3, हाँ, 5 7 9 11 8 एक्सेट्रा. ये है ऑड नंबर्स. तो इवन और ऑड क्या है? बिल्कुल एक्सक्लूसिव सबसेट है नेचुरल नंबर्स का. अगर पूरे नेचुरल नंबर को हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांट दें तो दो हो जाएगा, इवन, हाँ, ऑड. इवन का एक अलग सेट, ऑड का एक अलग सेट. और इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, क्योंकि जो नंबर इवन है वो ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकता. तो यहाँ पर आपने ये चार टर्म समझ लिया है नंबर थ्योरी का, नंबर्स के बारे में. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर. यहीं से हमारी मैथमेटिक्स की यात्रा शुरू होती है. चलिए आइए अगले साइड पर हम चलें. प्राइम नंबर. देखिए, नेचुरल नंबर में कुछ ऐसे हैं जिनके केवल दो ही डिवाइजर हैं. जैसे टू. टू का डिवाइजर कौन है? टू वन से डिवाइड होता है या टू से. थ्री. थ्री वन से डिवाइड होता है या थ्री से. फाइव वन से डिवाइड होता है या फाइव से. सेवन वन से डिवाइड होता है या सेवन से. 11 के साथ भी वही बात है. तो जिसके केवल दो डिवाइजर, अंग्रेजी में बोले नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली, दोस्तों ध्यान दें वर्ड एग्जैक्टली, a natural number which has exactly two divisors is known as a prime number. अब कुछ ऐसे भी नेचुरल नंबर हैं जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर है. जैसे फोर. तो फोर का डिवाइजर वन से भी डिवाइड होता है. फोर, वन फोर जा फोर. टू से डिवाइड होता है, टू टू जा फोर. और फोर से तो होता ही है, फोर वन जा फोर. तो फोर के तीन डिवाइजर हैं, वन टू और फोर. और जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर हैं वो कंपोजिट है, तो फोर कंपोजिट नंबर. ऐसे ही सिक्स को लीजिए. सिक्स का डिवाइजर कौन है? वन टू, थ्री और सिक्स, चार डिवाइजर है. ठीक है. चार नंबर के टेबल में सिक्स आ रहा है. सिक्स इज मल्टीपल ऑफ वन, सिक्स इज मल्टीपल ऑफ टू, सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, एंड सिक्स इज मल्टीपल ऑफ सिक्स. तो सिक्स के चार फैक्टर हैं यहाँ पर, हाँ, चार डिवाइजर्स हैं. तो ये कंपोजिट नंबर है. मोर देन टू डिवाइजर्स, कंपोजिट नंबर. अब नेचुरल नंबर में एक ऐसा भी है जिसके पास न दो डिवाइजर है न उससे ज्यादा है, केवल एक ही डिवाइजर है, और वो नंबर है वन. फर्स्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो वन के पास चूंकि एक ही डिवाइजर है, तो न तो ये प्राइम के कैटेगरी में है न कंपोजिट के, इसीलिए इसे बोलते हैं नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके. अब आपने प्राइम नंबर्स को अगर ले लिया, तो प्राइम नंबर्स में कभी कभी ऐसा प्राइम नंबर का पेयर मिलता है
जिसके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर है। बहुत सिंपल एग्जांपल है 3 5। तो 3 5 एक पेयर है प्राइम नंबर्स का जिसके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 4। ऐसे ही आप देख लीजिए 7 और 6, 5 और 7 के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 6। 11 और 13 के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 12। तो इस तरह के प्राइम के पेयर्स को क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम, राइट। ट्विन प्राइम कहा जाता है। तो ऐसे ट्विन प्राइम और भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे 29 और 31 भी ट्विन प्राइम है, उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 30। ओके, तो ये 3 टर्म्स हो गए। अब आया को प्राइम। दो नंबर लीजिए, दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनका एचसीएफ 0 हो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो उन्हें कहेंगे को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। तो 15 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ क्या है? 1। वैसे ही 25 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये क्या है? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर हमने 4 टर्म समझ लिए, प्राइम, कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यहाँ 5 ट्विन प्राइम और को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पर हम 5 टर्म समझे, इसके पहले वाले स्लाइड पर हमने 4 टर्म समझ लिए थे। आइए नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर। कोई नंबर लें, उसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स को जोड़ें उस नंबर को छोड़ करके। जैसे 6 है, तो 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स लिए जाएं। 6 को छोड़ करके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है? 1 3 1 2 और 3। 1 2 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा। तो ये है परफेक्ट नंबर, ठीक है। और यदि नंबर को छोड़ करके इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रॉपर फैक्टर्स, तो नंबर को छोड़ करके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए और नंबर से बड़ा आ जाए, जैसे 12, तो 12 का डिवाइजर है 1 2 3 6। 12 भी है लेकिन उसको छोड़ रहे हैं, तो 1 2 3 और 6 को जोड़िए, ठीक है। तो 1 और 2 3, 12 का डिवाइजर है 1 2 3 4 और 6। तो 1 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 6 16। तो ये जो डिवाइजर्स का सम है ये 12 से बड़ा है, तो ऐसा नंबर कहलाता है एबंडेंट नंबर। अब आइए 14 को देखें। 14 के डिवाइजर्स लें, 14 को छोड़ करके पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है? 1 2 7। तो 1 प्लस 2 प्लस 7 इज 10, दैट इज लेस देन 14। तो प्रॉपर डिवाइजर्स का सम नंबर से कम है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं डिफिशिएंट नंबर। और 14 क्या है? डिफिशिएंट नंबर है, ठीक है। 12 के सारे प्रॉपर डिवाइजर्स का सम 12 से बड़ा था, वो एबंडेंट नंबर था। और परफेक्ट नंबर वो है जिनके डिवाइजर्स का सम नंबर के बराबर है, जिनके प्रॉपर डिवाइजर्स का सम नंबर के बराबर, ठीक है। तो 6 परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है। ऐसे ही 28 भी परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है। 28 के प्रॉपर फैक्टर्स हैं 1 2 1 2 4 7 14। इनको ऐड कीजिए, आएगा 28। तो ये परफेक्ट नंबर का दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। तो इस स्लाइड पर हमने 3 टर्म समझ लिए हैं। अब आइए यहाँ पर हम 3 टर्म और समझिए। स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर को, किसी भी नंबर को जब उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है। जैसे 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर 4 है। ऐसे ही 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 का स्क्वायर 9 है। 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 है। और 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25। क्यूब क्या कहलाता है? किसी भी नंबर को उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसा कर लीजिए कि नंबर के स्क्वायर को फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, तो 8 को 2 का क्यूब कहेंगे। ऐसे ही 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1,
तो 1 क्यूब इज 1। 3 का क्यूब देखिए निकालें, 3 × 3 × 3 दैट इज 27। ये पर्पल कलर से हाईलाइट किया हुआ है, स्क्वायर यहाँ पर रेड कलर से किया हुआ है। लेकिन 1 के साथ दोनों बात है, 1 का स्क्वायर भी है और 1 का क्यूब भी है। तो यहाँ पर 1 से 30 तक नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि 5 तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1, 4, 9, 16 और 25, और 3 परफेक्ट क्यूब हैं, 1, 8 और 27। ओके। इसके बाद एक टर्म और आता है, रेज टू द पावर। रेज टू द पावर का मतलब है, जैसे मैं अगर कहूं 2 रेज टू द पावर 4, तो इसका मतलब हो गया कि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 क्या है, 16 है। तो 16 को हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। ओके, तो ये हो गया रेज टू द पावर कहने का तरीका। अगर मैं ऐसा कहूं कि 2 रेज टू द पावर 5, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 को जब 4 बार हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और 16 2 जा 32। तो हम कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 इज 32। अगर मैं लूँ 3 टू द पावर 4, तो 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81। तो 3 टू द पावर 4 इज 81, राइट। तो यह हो गया रेज टू द पावर का कॉन्सेप्ट। तो इस स्लाइड पर हमने 3 टर्म देखे। ओके, तो इस स्लाइड पर 3 टर्म, इसके पहले में भी 3 टर्म, उसके पहले हमने देख लिए 5 टर्म, और उसके पहले 4 टर्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 + 5 9 + 3 12 + 3 15 टर्म हमने देखे। इसके साथ ही हमने रिलेटिवली प्राइम भी एक टर्म देखा, ये को प्राइम के लिए था। और हमने प्रॉपर फैक्टर को, प्रॉपर डिवाइजर्स को क्या डिफाइन किया था, ऑल डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर। ये होता था प्रॉपर डिवाइजर्स। और प्रॉपर डिवाइजर्स का सम यदि नंबर के बराबर है तो वो है परफेक्ट नंबर, नंबर्स यदि ज़्यादा है तो है अबंडेंट नंबर, और नंबर्स यदि कम है तो वो है डिफिशिएंट नंबर। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने नंबर्स के बेसिक टर्म को समझा, जिसके बेसिस पर हम नंबर थ्योरी में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।